गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं बच्चों के लिए टॉपिक लाई हूँ सेंटेंस। ठीक है, बच्चों को ग्रामर के लिए पहला चैप्टर होता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, तो व्हाट इज सेंटेंस। तो इसे बताना बहुत ही ईजी है बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड डेट मेक ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंस। ठीक है, तो वर्डों के ग्रुप को यानी शब्दों के ग्रुप को जो एक कंप्लीट क्या है वाक्य बनाता है, शब्द बनाता है, सेंटेंस बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, सेंटेंस बनाता है। जो एक सही सेंस निकाले, ठीक है, जिसका कोई अर्थ हो वो निकाले, तो उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। यानी कि शब्दों के समूह को जो एक कंप्लीट सेंस बनाए, उसी को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए राज ईश। ठीक है, राज क्या है, राज ईश क्या है। देखिए इसमें पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं है कि राज क्या कर रहा है और राज क्या है, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट सेंस है या इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ठीक है, डज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड मेक सेंस। ठीक है, इसमें क्या है, सेंस नहीं निकल रहा है, तो नो इट इज कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट नहीं, क्योंकि राज इज इनकम्प्लीट वर्ड है। ठीक है, इट्स कैन नॉट टेल अस व्हाट राज इज और व्हाट राज इज डूइंग, कि इस सेंटेंस बता रहा है कि राज क्या कर रहा है और क्या नहीं, राज क्या नहीं है। ठीक है, तो इसे बता ही नहीं रहा है कि राज क्या है और राज क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि राज इज प्लेइंग, राज खेल रहा है, और राज इज ए प्लेयर, राज एक प्लेयर है। ठीक है, तो डू दिस ग्रुप ऑफ वर्ड मेक सेंस, इस दोनों वर्ड में एक सेंस बता रहा है, एक सेंस बन रहा है कि राज क्या है, प्लेयर है, और राज क्या है, खेल रहा है। यस दे कैन टेल अस व्हाट राज इज डूइंग एंड व्हाट राज इज। ठीक है, इसमें देखिए सेंटेंस से बता रहा है ना कि राज क्या कर रहा है, खेल रहा है, और राज क्या कर रहा है, एक प्लेयर है। तो राज इज ए प्लेइंग एंड राज इज ए प्लेयर आर सेंटेंस। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, जब ये कंप्लीट सेंटेंस है तो क्या है, राज इज खेल रहा है और राज का प्लेयर है, तो ये कंप्लीट सेंस है, इसी को क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो द ए सेंटेंस ऑलवेज बीइंग विद द कैपिटल लेटर, यानी कि सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। किससे, कैपिटल लेटर से ही सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होता है। द वर्ड यूज इन ए सेंटेंस मस्ट बी अरेंज इन ए प्रॉपर ऑर्डर, यानी कि ये जब ये सेंटेंस अरेंज होगा तो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होगा। ये सेंटेंस ऑलवेज एंड विद द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि इसका अंत होगा किससे, तो क्वेश्चन मार्क से, फुल स्टॉप से एंड एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, माई पेरेंट्स लव मी, यानी कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो माई जो है कैपिटल लेटर है एंड मी का जो लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, इससे इसका क्या हुआ, इंट हुआ है। तो सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और इसका क्या है, एंड होगा जो फुल स्टॉप से होगा। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो वेयर डब्ल्यू कैपिटल लेटर एंड क्वेश्चन मार्क, लिव तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन मार्क से इसका लास्ट हुआ है। ए सेंटेंस हैज टू पार्ट। ठीक है, सेंटेंस कितने पार्ट के होते हैं, टू पार्ट होते हैं, नेमिंग पार्ट और दूसरा क्या है, डूइंग पार्ट, यानी कि इसका पहला जो है किसी भी व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताता है, और दूसरा क्या है कि वो वस्तु क्या कर रहा है या क्या है उसके बारे में बताता है। तो पहला सब्जेक्ट के बारे में बताता है, और सब्जेक्ट दूसरा क्या है, डूइंग पर्सन, यानी कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या है उसके बारे में बताता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, द बॉय, ये हो गया सब्जेक्ट, इज ए 7 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो 7 ईयर ओल्ड क्या है, सेकेंड पार्ट है, यानी कि डूइंग पार्ट है। ठीक है, कि द बॉय है और डूइंग पार्ट, यानी कि ये है कि 7 ईयर ओल्ड, द बॉय क्या है, लड़का 7 ईयर ओल्ड है, तो ये फर्स्ट पार्ट एंड ये है सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस सेंटेंस में 2 पार्ट है, इन दिस सेंटेंस देर आर 2 पार्ट्स। ठीक है, द पर्सन और एनिमल आर थिंग्स अबाउट होम समथिंग इज सैड। ठीक है, तो यहाँ देखिए गाइस, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट का वाक्य। ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए नेमिंग पार्ट क्या है, नेमिंग पार्ट होता है सब्जेक्ट का। ठीक है, नेमिंग पार्ट जो होता है क्या होता है, वो है सब्जेक्ट का होता है। इट्स रेफर टू द पर्सन एंड थिंग्स दैट डज द एक्शन। ठीक है,
द पार्ट विच टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट क्या है, जब किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में बताए तो सब्जेक्ट हो गया, और जब किसी उस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है तो वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, जब किसी वस्तु के बारे में या किसी पर्सन के बारे में हम बात करेंगे तो क्या है, प्रेडिकेट है। और जब अब नेमिंग वर्ड पार्ट क्या है, सब्जेक्ट खुद है। नेमिंग पार्ट यानी कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, ठीक है, वो क्या हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। आगे देखते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम समझाते हैं कि ए द डॉग रन अवे, कुत्ता जो है दौड़ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, द डॉग है, और रन अवे क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, तो यानी कि सब्जेक्ट के सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट सेंटेंस हो गया एंड प्रेडिकेट क्या है, दूसरा पार्ट हो गया। जैसे ये देख लीजिए, द ग्रेप्स आर सावर, द ग्रेप्स आर सावर, द टीचर इज काइंड। ठीक है, लीव्स आर ग्रीन इन कलर, लीव्स यानी कि पत्ती जो है ग्रीन कलर की है। बर्ड लिव इन द नेस्ट, यानी कि चिड़ियाँ जो है इसमें रहती, नेस्ट यानी घोंसले में रहती है, तो चिड़िया क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये लिव इन द नेक्स्ट यानी कि प्रेडिकेट हो गया। समझे ना, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, प्रेडिकेट, और ये दोनों मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। दोनों अगर इनकम्प्लीट सेंटेंस के लिए ये रहेगा और ये नहीं रहेगा तो इनकम्प्लीट सेंटेंस बनेगा और सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे आई एम 7 ईयर ओल्ड, मैं 7 ईयर ओल्ड हूँ। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये हो गया, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, एक सेंटेंस बनते हैं। ओके गाइज, आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा, तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।